हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सान लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो हम आपको गुणनखंड का टाइप करवा रहे हैं वो आपको हम टाइप 5 करवाने वाले हैं। और देखिए आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि इसमें हम सर्वसमकाओं के प्रयोग पर गुणनखंड लगाने वाले हैं। तो इसमें जो सर्वसमका हमने लिया है वो आपका डीएलएड के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो हम यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमने सर्वसमका लिया है वो सर्वसमका क्या है, वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आप लोग जानते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है इसका, ये होता है ए स्क्वायर प्लस में, जब यहाँ पर प्लस रहता है यहाँ पे प्लस 2ab और प्लस में आपका हो जाता है बी स्क्वायर। पहली सर्वसमका ये हो गई। दूसरी सर्वसमका जो हमारी ली गई है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये होता है ये स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो केवल यहाँ पर 2ab के आगे माइनस हो जाता है 2ab और प्लस में आपका बी स्क्वायर। ठीक, आपका ये स्क्वायर में रहेगा, सॉरी ये प्लस में रहेगा और बी भी आपका प्लस में रहेगा, माइनस में रहेगा 2ab। ओके, और अगली जो सबसे महत्वपूर्ण सर्वसमका है वो आपकी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पर कई क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके डीएलएड में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये होता है एक ब्रैकेट में ये प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस में बी। इस तरह से आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले हम आपको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इस पर आधारित सर्वसमका सॉल्व कराएंगे। उसके बाद में ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर आधारित सर्वसमका सॉल्व कराएंगे। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए हमने क्वेश्चन जो लिया है, क्वेश्चन हमारा क्या है, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। तो देखिए इसमें क्या हमने आपको पढ़ा था, हमने आपको पढ़ा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। तो देखिए इसमें ऑलरेडी इस तरह से आपको बना है, ठीक है, केवल आपको इसको बना लेना है कैसे, सेम इसी में, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, क्या है ए स्क्वायर प्लस में आपका क्या है 8a है और प्लस में आपका क्या है 16 है। तो ए स्क्वायर को देखो हम ए स्क्वायर ही लिख देते हैं और प्लस ऐसे लिख दो, और यहाँ पर हम बी को पहले लिखेंगे ना। तो बी हमारा क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, क्योंकि 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर अब देखो 2 हो गया सूत्र वाला आइडेंटिटी जो हमने लिखा है यानी सर्वसमका, और उसके बाद में 2a होता है तो a ये वाला हो गया, और b के स्थान पर क्या हो जाएगा क्या 4, क्योंकि 4 b के स्थान पर। ठीक, तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और ये हमारा क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 होता है तो यही हो जाएगा 4, चाहे लिख दो इंटू 2 इंटू a बराबर में आपका हो जाएगा प्लस में 4 का स्क्वायर। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये पूरा बराबर क्या बनेगा, ये पूरा जाकर बनेगा a प्लस 4, ये तो बनता है का होल स्क्वायर। तो इस तरह से इसका गुणनखंड कर सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में भी a प्लस 4। इस तरह से इसका हम गुणनखंड कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, माइनस पर हमने ले लिया है, माइनस वाला सर्वसमका पर जो आपका ये दिया गया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपका ये ऑलरेडी बना है, आपको ये शॉर्ट फॉर्म बनाना है। यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऑलरेडी है तो पी स्क्वायर ऐसे है, ऐसे लिख दो। उसके बाद में ये आपका बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी 25 है तो किसका होगा ये होगा 5 का स्क्वायर, किसका होगा 5 का। ठीक है, तो इसको 5 का स्क्वायर बना देते हैं, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो हमें ये मिल गया और हमें बी मिल गया, अब हमें चाहिए क्या 2, तो 2 फार्मूला वाला, ए के स्थान पर पी रख दो और बी के स्थान पर 5। समझ में आ गया ना, 2ab। तो ये टोटल में आकर क्या बन जाएगा p माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या p माइनस 5 और एक ब्रैकेट में भी p माइनस
5, क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब ही होता है 2 बार। चलिए हम आपको अगला क्वेश्चन बता देते हैं। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमने इस टाइप का क्वेश्चन लिया है। इस टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पर लिए हैं, और हम आपको बता दें कि आपको हम हर टाइप का क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, ये है क्या 25m² प्लस में 30m और प्लस में 9। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब प्लस वाला फार्मूला होगा इसमें। तो यहाँ पर जो सब संख्या लगेगी वो क्या लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस में 2ab प्लस में b²। तो a² हम इसको बना लेते हैं, तो यानी 5m का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये 5 का 25 हो जाएगा और m का m² हो जाएगा। उसके बाद में प्लस ये वाला इसे छोड़ दो, प्लस 9 का हम क्या बनाएंगे, हम 3 का स्क्वायर बना लेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें करना है 2ab बनाना है। क्या बनाना है, 2ab। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, a के स्थान पर क्या हो जाएगा 5m, ठीक, और b के स्थान पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, तो बन गया ना, क्योंकि देखो ये बन जा रहा है आपका 5m² यानी कि a² प्लस b² प्लस 2ab। a के स्थान पर ये है और b के स्थान पर 3 है और a के स्थान पर 5m। तो आपका ये देखो 2 पंचे 10 और 10 तियाँ 30m बन गया ना, यानी कि ये पूरा आपका क्या है 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 5m प्लस 3, दूसरे ब्रैकेट में भी यही 5m और प्लस में 3। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 49y² प्लस 84yz और प्लस 36z²। तो ये भी सेम उसी प्रकार बन जाएगा। हमको क्या बनाना है, प्लस वाले में बनाना है। हमारा क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस में b² बराबर में क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसी तरह से हम बना लेते हैं। 49 है तो यानी 7 का होता है क्या 49 है ना, 7 7 49 और 7y का होल स्क्वायर बना लेंगे। प्लस में इसको छोड़ दो, यहाँ पर आ जाओ, 36 किसका होता है 6 का होता है और z है तो z का होल स्क्वायर। अब उसके बाद में क्या आएगा हमारा 2a, a के स्थान पर क्या रहेगा 7y और गुणे b के स्थान पर क्या रहेगा 6z। तो देखो 2 7 14 और 14 6 84 आपका बन गया ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा सीधा। अब इतने बराबर हमारा को क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। और इसको आप लिख सकते हो क्या 7y प्लस 6z, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 7y प्लस 6z। ठीक है, इस तरह से आप इसको लगा सकते हो। तो वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ये क्वेश्चन जो हम आपको करवा रहे हैं ये आपको 6, 7, 8 किसी भी एग्जाम के लिए या किसी भी क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें गुणनखंड आता है। गुणनखंड बहुत आसान तरीके से हम इसमें समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हमने लिया है। तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस वाला लगेगा। क्या लगेगा माइनस। अब माइनस में देखो ये 121, देखो आपको स्क्वायर कम से कम 20 तक याद होना चाहिए, नहीं तो आप बता नहीं सकोगे कि ये किसका स्क्वायर है। तो हमें पता है ये क्या है 11b का होल स्क्वायर, क्योंकि 11 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 121 और b का स्क्वायर तो हो जाएगा। माइनस लगा दो क्योंकि यहाँ पर माइनस वाला सब संख्या लग रहा है। यहाँ पे प्लस क्या है आपका, प्लस आपका है 16, तो यानी कि 4c का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 ये के स्थान पर 11b और b के स्थान पर 4c ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 4c ये हो गया। अब आपका सीधा क्या बन गया 11b और माइनस में 4c का होल स्क्वायर। इस तरह से आप कर सकते हो, क्योंकि a² माइनस 2ab और प्लस में b²। तो क्या होगा 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। तो इसको आप 2 बार लिख सकते हो, है ना। तो क्या हो जाएगा 11b माइनस में 4
सी का होल स्क्वायर चाहे कर दो, और चाहे इसको दोबारा फिर लिख सकते हो क्या, 11b माइनस में 4c। तो इस प्रकार से आपका आंसर हुआ। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इस तरह का क्वेश्चन है। तो ये देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x है ना, क्योंकि 2 2 जा होता है 4, 2 दूना 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस लगा दो, 2 फार्मूले वाला लगा दो, गुड़े ये का स्थान छोड़ दो, गुड़े b का स्थान छोड़ दो, और प्लस में आपका 4 है तो 2 का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पर 2 यानी कि ये हो गया ना, ये b हो गया, तो 2a एक स्थान पर क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, और b के स्थान पर आपका 2 हो जाएगा। तभी तो होगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 यानी 8x हो जाएगा ना। तो ये बन जाता है आपका 2x माइनस, क्योंकि यहाँ पे लगा है क्या माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। ठीक, तो इसको आप 2 बार लिख सकते हो क्योंकि इसका स्क्वायर है। तो ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 2 और फिर हो जाएगा आपका 2x माइनस 2। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर आपको 7 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है। इसमें केवल है स्क्वायर का होल स्क्वायर करना पड़ेगा बस। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कि ये के पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। तो ये प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। तो इसको आप लिख सकते हो a स्क्वायर का होल स्क्वायर, पावर 4 है तो इससे डरना नहीं है। उसके बाद में प्लस ऐसे छोड़ दो इसको, यहाँ पर क्या है b का पावर है 4 तो b स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ना पावर 4। अब यहाँ पर आपका क्या बनेगा, ये b हो गया, ये a हो गया, आपका यहाँ पे प्लस 2a के स्थान पर क्या a स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि a के स्थान पर a स्क्वायर है और b के स्थान पर b स्क्वायर है। b के स्थान पर क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो ये बन गया आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये पूरा क्या बनेगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरह से आप ये बना सकते हो। तो ये पूरा क्या बन जाएगा a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक ब्रैकेट में और ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक ब्रैकेट में। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।